हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त में और क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हरिहरा का नाम लेकर उनसे पूछेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में आपके साथ कनेक्शन में घटी हैं, ठीक है, उनको एक एक कड़ी को वो पर्सन जोड़ के देख रहे हैं कि कब आपने क्या बोला, कब उन्होंने क्या बोला, कब कैसे क्या हुआ था, कब किस तरीके की चीज़ें हुई थी। ओके, सो इस पर्सन को जो भी अभी साइंस मिल रहे हैं उनको, और पास्ट के जो साइंस इस पर्सन को उस वक्त में मिल रहे थे जब इन्होंने इग्नोर किए, उनको ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जोड़कर ना एक पर्सन किसी कंक्लूजन पर भी पहुंचे हैं। आपके पर्सन किसी कंक्लूजन पर भी पहुंचे हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। इस वक्त में इस पर्सन के मन में एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। यहाँ पर ऐसा मैसेज है गाइस कि टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। मतलब फिलहाल आप दोनों किसी भी तरीके के कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पर पूरी तरीके से जैसे खामोशी है दोनों के बीच में। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके साथ हुई पास्ट की जितनी घटनाएं हैं, जितना भी इस पर्सन को उस वक्त साइन मिला, जो जो भी चीज़ें हुई, उनको ये जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी के साइन से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आंसर्स इस पर्सन को निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ था। अच्छा, तो फिर ऐसा हुआ था। फिर आपने ऐसा कहा था, ऐसा हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है। इस पर्सन को स्पिरिट्स के बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं इस वक्त में, और इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ऐसी शक्ति इस पर्सन के आसपास चल रही है, जिस पर्सन को सुन रही है, देख रही है। मतलब इस पर्सन को अपने आप में ही ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई शक्ति इस पर्सन के आसपास चल रही है, जो इस पर्सन को चौबीसों घंटे देख रही है, सुन रही है और महसूस कर पा रहे हैं ये पर्सन उस चीज़ को, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इस वक्त में सेक्रल की एनर्जी है गाइस। इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है सेक्रल चक्र इस पर्सन का हील हो रहा है। तो इस पर्सन को बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। आप भी इस पर्सन के थॉट्स को पिक कर सकते हैं। अगर सडनली आप मतलब आपके अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, विचार आपको अलग तरीके के आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपने पर्सन की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन का सेक्रल हील हो रहा है इस वक्त में, ठीक है। यस, इस पर्सन को ना बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रीम्स भी इस तरीके के आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। जहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मतलब चाह रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के ड्रीम्स भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ओके,
यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि आपकी कोई भी एनर्जी इस पर्सन तक नहीं फ़िलहाल पहुँच पा रही है, क्योंकि मुझे चारों तरफ से ये पर्सन ऐसे नज़र आ रहे हैं, किसी न किसी चीज़ में यूनिवर्स ने इस पर्सन को उलझा रखा है। तो आपकी एनर्जी तक ये पर्सन पहुँच ही नहीं पा रहा, मतलब आपकी एनर्जी को ये पर्सन महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मैसेज है। मतलब देखिए, जब भी एनर्जी कॉर्ड 2 लोगों के बीच में कनेक्टेड रहती है, तो आपकी एनर्जी कहीं न कहीं सामने वाले के पास फ्लो होती रहती है, और अगर आप अपना ऑरा लॉक रखते हैं, तो आप डेफ़िनिटली दूसरे की नेगेटिविटी को रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन यस, आप दोनों के बीच में अगर एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है, तो आपको ऐसा इस वक़्त में जैसे यूनिवर्स है, इन्होंने आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस ले आया है कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को मिल नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपकी एनर्जी को ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इनको एक एक ऐसा मतलब ऐसी चीज़ फ़ील हो रही है कि ये पूरी तरीके से आपसे अलग हो गए हैं। जैसे लाइक आपकी जैसे किसी की एनर्जी मिलती रहती है ना, तो आप देखेंगे कि आप उसका नाम दिखाई दे रहा है, आपको उसके उसके नाम से गाने सुनाई दे रहे हैं। तो ये कब होता है, जब आप दोनों देखेंगे कि आप दोनों का एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है, तो आप उसकी एनर्जी पिक कर रहे हो। आप कहीं न कहीं ये देख पा रहे हो, कोई गाना आपके सामने आ गया और उसमें आपके पर्सन का नाम लिखा है, या फिर कोई पोस्ट आ गया उसमें आपके पर्सन का नाम लिखा है, तो कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है वो आपको इस वक़्त में याद कर रहा है, या फिर आपकी तरफ एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आपको साइन्स मिलते हैं। लेकिन जब आपका पर्सन को यूनिवर्स कहीं और उलझा देते हैं, आपको कहीं और उलझा देते हैं, और आप अपने पर्सन के बारे में नहीं सोच पाते, तो आपको साइन मिलना बंद हो जाते हैं, ठीक है? तो कुछ वैसा मैसेज है गाइस कि फ़िलहाल में आपके जो पर्सन है, इनको मतलब आपकी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। आपका जैसे कई नाम-वाम दिखना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को फ़िलहाल मतलब ऐसा नज़र आता है कि उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा इस पर्सन को मतलब कनेक्टिविटी इस पर्सन को आपके साथ फ़ील नहीं हो रही है। यहाँ पर वी लेटर निकल कर आया है। ओके। इस पर्सन की एनर्जी हाई लो, हाई लो, हाई लो हो रही है। कभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है, जब अच्छे साइन्स मिल जाते हैं। कभी जब डार्कनेस सरफेस पर आती है, तो पर्सन परेशान होने लगता है, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पर जैसे आए हैं रीडिंग देखते हैं, या फिर जो भी सोल पर्पस करना चाहते हैं, जो भी लोग कहते हैं हमें सोल पर्पस करना है, हमें लाइट वर्कर बनना है, हमें हीलर बनना है, कुछ लोग अलग-अलग लोग हैं। देखिए गाइस, लाइट वर्कर हो चाहे हीलर हो, कोई भी सोल पर्पस अगर आप करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जहाँ पर बात डार्क और लाइट की हो रही है, जहाँ पर बात ज्ञान और अज्ञानता की हो रही है, एक बात ध्यान रखिए कि जो डार्कनेस में नहीं गया, जिसने डार्कनेस काली रात, काली अंधेरी रातों को नहीं देखा, वो रोशनी के बारे में नहीं बता सकता है। वो रोशनी के बारे में बहुत अच्छे से वही एक्सप्लेन कर सकता है जिसने काली रातों को, डार्कनेस को देखा होगा अपनी आँखों से, ठीक है ना? तो उसी तरीके से जिसने अज्ञान को देखा होगा और जिसने ज्ञान को पाया होगा, ठीक है? ज्ञान के प्रकाश को जाना होगा, वही बता पाएगा और वही लाइट को बिखेर भी पाएगा, ठीक है? वही लाइट वर्कर भी कहलाता है, ठीक है? तो लाइट वर्क बनने के लिए पहले डार्कनेस से डील करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आती है। हर चीज़ का यूनिवर्स एक्सपीरियंस देते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी काम करवाने से पहले, ठीक है? तो अगर आप काम करते वक़्त या फिर किसी भी चीज़ को फ़ेस करते वक़्त अगर धैर्य और संयम नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप वो काम भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? कोई सिर्फ़ ऐसा थोड़ी है कि आपको सिर्फ़ काम करना है। अगर आप काम करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए आप बने होते हैं, तो पहले आपको उस चीज़ से निकलना भी होता है, गो थ्रू करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, वो रॉक बॉटम हिट करते हैं, यानी अपनी लाइफ में वो उस उस डार्कनेस को फेस करके आते हैं, जहाँ के बाद उन्हें लाइट समझ में आए, ठीक है? मतलब वो अंधेरा, ठीक है? हाई लो एनर्जी, वो जो गंदगी साफ करते कैसे हैं बेसिकली अपने अंदर की, वो चीज़ यहाँ पर है। सो आपके पर्सन की एनर्जीज में वो हाई लो वाली एनर्जी फिलहाल है, ठीक है? तो आप दोनों के बीच में तो अभी कोई कनेक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। यूनिवर्स ने कॉर्ड कनेक्ट कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दी है, ऐसा नज़र आता है। आपके पर्सन आपकी कोई ऊर्जा यहाँ पर फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त में इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, मतलब खुद से ही इमेजिन कर रहे हैं। शायद सेक्रल की एनर्जी है, इसलिए मुझे लगता है कि सेक्रल की हीलिंग चल रही है, तो सेक्रल की जितनी नेगेटिविटी है वो सरफेस पर आ रही है, ठीक है? यहाँ पर 7 नंबर है और यहाँ पर एक
इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी तक इनको लग रहा था कि ये खेल रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी इनकी है और ये खेल रहे हैं। कुछ समय से पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि खेल ये नहीं रहे हैं, खेल यूनिवर्स रहा है। मतलब इस पर्सन को ऐसा डेफ़िनिटली फ़ील हो रहा है, कोई एनर्जी इस पर्सन के आस-पास है, जो हमेशा से इस पर्सन को देख रही है, सुन रही है, इनके कामों को देख रही है। तो पहले ये पर्सन इस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे कि इनको लगता था कि सारा काम दुनिया का हम ही करते हैं। तो इनका प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें अनुभव की है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब काम हम नहीं करते हैं। कुछ काम हमसे करवाए भी जाते हैं, ठीक है? सो ऐसा यहाँ पर मैसेज है। तो वो कहीं न कहीं जो इस पर्सन के मन में बहुत सारा गिल्ट था ना, वो गिल्ट कहीं न कहीं कम हो रहा है। इस पर्सन के अंदर एक चीज़ और है कि ये सपोर्ट सिस्टम बने, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट सिस्टम बने आपका, ठीक है? पहले ऐसा था कि ये पर्सन चाहते थे कि आप इस पर्सन के सपोर्ट सिस्टम बने, पर अभी उल्टा है। ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपका सपोर्ट सिस्टम बने, ये आपका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। यूनिवर्स कहीं न कहीं इस पर्सन को इस तरीके की चीज़ें रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ साथ माँगा है, दिया नहीं है, अब देने की बारी है, ठीक है? जब आपने लेकर रख लिया है, तो अब तैयार रहो बाँटने के लिए भी। सो अगर अभी तक आपको साथ सिर्फ मिला था, तो अब आप साथ दीजिए, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मैसेज है। कुछ लोगों का सवाल आता है कि ये कितना लंबा चलेगा, ठीक है? ये प्रोसेस कितना लंबा चलेगा मैम? देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बताती हूँ। कोई भी प्रोसेस उतना ही लंबा चलना है जब तक कि आप खुद से यूनिवर्स को सुनना सीख नहीं जाते, ठीक है? उसका कारण ये है कि वो चाहते हैं प्रकृति के साथ आप अलाइनमेंट में आएँ। तो जब खुद से आप उनको सुनना सीख जाएँगे, उनके साइंस को समझना सीख जाएँगे, आप अपनी लाइफ़ में इतनी अबंडेंस क्रिएट कर ले जाएँगे, इतना अच्छा पार्टनर या फिर सब कुछ, ठीक है? तो ये जर्नी में आपको सिर्फ़ उतना ही इनर वर्क करना है जितना में आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाएँ, ठीक है? ये पर्सन ना ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप माँ की तरह समझाते थे इस पर्सन को, ठीक है? तो आज मतलब कोई समझाने वाला बेसिकली नहीं है। तो इस पर्सन ने ना मतलब बहुत सारी चीज़ें हमेशा या तो इनकी मदर ने सिखाई हैं, इनको समझाई हैं, या आपने सिखाई, समझाई, या फिर कोई अदर पर्सन ने। खुद से तो इस पर्सन ने खुद तो सिर्फ़ इस पर्सन ने ना वही चीज़ें समझी हैं जिस पर्सन ने दिमाग ने समझी है। मतलब कई बार आपको किसी व्यक्ति पर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके दिमाग की एक धारणा होती है, उस धारणा के हिसाब से काम नहीं होता है तो आपको सामने वाले पे बहुत गुस्सा आता है। कोई तीसरा अगर बीच में आता है और आपको एक अलग नज़रिए से चीज़ों को समझाता है या एक अलग नज़रिया देता है, तब आप सामने वाले को समझ पाते हो, ठीक है? उसके भी नज़रिए को आप समझ पाते हो। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें आपने पास्ट में इस पर्सन के साथ की हैं और जिसको ये पर्सन फिलहाल में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अपना ये पर्सन किसी और का नज़रिया इतने अच्छे से नहीं समझते, ठीक है? आपके समझाने से समझ जाया करते थे, अपनी मदर के समझाने से समझ जाया करते थे। लेकिन अब बहुत मुश्किल होता है। अब कहीं न कहीं इस पर्सन को यानी कि उस चीज़ की प्रैक्टिस ये पर्सन कर रहे हैं कि हमेशा जैसे फॉर्म एम्पैथी का एक कार्ड आता है ना, जो कहता है कि सिचुएशन की दोनों साइड को देखो, ठीक है? तो हम जब कहते हैं कि हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ यानी इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं था, ठीक है? तो हमने सिर्फ़ एक साइड देखी सिचुएशन की, दूसरा रीज़न क्या है इस पे जानने की हमने कोशिश भी नहीं की। तो वो वाला यहाँ पर मैसेज है कि आपके पर्सन कभी दूसरा साइड जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ये इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूनिवर्स कहीं न कहीं इस चीज़ की प्रैक्टिस आपके पार्टनर से करवा रहे हैं कि सिचुएशन की दूसरी साइड को भी देखना सीखो, ठीक है? दूसरे के नज़रिए को भी समझना सीखो, ठीक है? इतनी लर्निंग क्यों? इतनी लर्निंग क्यों? अब यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन होंगे कि इतनी लर्निंग क्यों? इतनी लर्निंग की आप लोगों को ज़रूरत थी, आपको भी और आपके पर्सन को इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। लर्निंग की ज़रूरत थी इसलिए आपको लर्निंग मिल रही है, ठीक है?
बस आपके पर्सन एक चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब कुछ हो या ना हो, बस इस पर्सन को ना एक प्रोटेक्शन फ़ील हो रही है फ़िलहाल में, कि कोई इस पर्सन को देख रहा है, कोई इस पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो डरते थे बहुत ज़्यादा, वो डर थोड़ा-सा कम यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा डर नहीं है, डर की एनर्जी नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन फ़ील हो रही है किसी एनर्जी की, मतलब किसी शक्ति की। तो वो डर यहाँ पर कम है, ठीक है? मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उतना डर नहीं है अब मेरे अंदर। ओके। ये पर्सन अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस पर्सन के मन में लगातार सेक्सुअल थॉट्स चल रहे हैं इस वक़्त में। अगर आप इस पर्सन की एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि इस पर्सन के मन में लगातार इस तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, और अगर आप इस एनर्जी को पिक कर पाते हैं, तो आप कहीं न कहीं समझ जाना कि इस पर्सन की सैक्रल की हीलिंग चल रही है, ठीक है? चलिए देखते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? ओके गाइस, आपके पर्सन के इंट्यूशंस पे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क चल रहा है परमात्मा का इस वक्त में। आपके पर्सन के इंट्यूशंस पर स्ट्रॉन्ग वर्क चल रहा है कि आपका पार्टनर इंट्यूशंस को फॉलो करना सीखे, यानी कि उसको परमात्मा जो भी शक्ति से वो जुड़े हुए हैं, वो परमात्मा जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो उनको सुनना सीख जाएं, वो उनके साइंस को पकड़ना सीख जाएं, ठीक है? क्योंकि जो भी शक्ति आपको गाइड करती है, जो भी एंजल्स हैं आपके आसपास, वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक इस तरीके की लैंग्वेज में बात करते हैं। उनके साइंस होते हैं जो आपको समझने होते हैं। वो डायरेक्ट आकर आपको बातें नहीं बोलते, वो विजुअल फॉर्म में बिल्कुल नहीं होते हैं। तो उनके साइंस को आपको समझना होता है। उसके लिए आपको, मतलब वो कहते हैं ना, इंट्यूशंस आपके हाई होने चाहिए। तो यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है हाई प्रीस्टेस से कि आपके पर्सन की इंट्यूशंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला हुआ है, ठीक है? और बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है यहाँ पर। जजमेंट भी है और जस्टिस भी है। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स का पूरा काम चल रहा है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है? और इसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक आपके पर्सन जो क्लैरिटी में नहीं रहे और जो चीज़ें कर रहे थे, आपको वेटिंग एनर्जी में डाला, वो धीरे धीरे करके क्लैरिटी हटाने की यूनिवर्स कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये इस तरीके की जर्नी होती है गाइस, कि यहाँ पर क्या होता है ना, कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं। बहुत सारे लोग, अभी से कल ही कमेंट सेक्शन में आया कोई, कि वो बोल कर गया है कि परमात्मा हमें सन्यासी बनाना चाहते हैं, हम ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का अचार डालें क्या? ठीक है, आप काम करने से पहले इतनी सारी जजमेंट्स देते हो, इतनी सारी जजमेंट्स देते हो, आपको खुद नहीं पता है, आप बिना ईश्वर की मर्जी के इस धरती पे चल नहीं सकते, ठीक है? और जो इनको आप जज करने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है? आपने अपनी मर्ज़ी से काम किया, आप अपनी मर्ज़ी से इस पर्सन के साथ कनेक्शन में गए थे, आप यूनिवर्स से पूछ कर नहीं गए थे। अपने आप को आईने में खड़े करिए सामने और पूछिए कि क्या आपने परमात्मा से पूछा था इस कनेक्शन में जाने से पहले? नो, आपने नहीं पूछा था। लेकिन जब इस कनेक्शन में आपको कोई वो चीज़ें नहीं मिली जो आप चाहते थे, तब आपने ब्लेम ज़रूर यूनिवर्स को किया था, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप, यूनिवर्स तो दिखाई नहीं देते, वो तो सबके लिए है ना। तो जब कोई चीज़ सही होती है तो आप कहते हो मैंने किया, जब कुछ गलत होता है तो कहते हो परमात्मा ने किया। बहुत सही। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी है, ये क्लैरिटी जो आप लोगों को नहीं मिलती ना कि कौन आपके लिए बना हुआ है, उसका कारण ये है कि आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो अभी तक आपने ढूँढा नहीं है अपने बारे में। इस वजह से आपसे कहा जाता है कि आप अपने इंट्यूशंस को फ़ॉलो करिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, नेगेटिव एनर्जीज़ का जब भी आपके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, लाइक ऐसे प्लैनेट्स का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है, जैसे राहु, ठीक है, शनि, ये कहीं न कहीं इस तरीके के प्लैनेट्स होते हैं। अगर ये नेगेटिवली अफ़ेक्टेड हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हावी होती हैं और आपको लंबे टाइम तक क्लैरिटी में नहीं आने देती हैं, आपको आपकी चीज़ों को पाने नहीं देती हैं ये, ठीक है?
और ये आपके पास्ट लाइफ से आता है। जैसे मान लीजिए पास्ट लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी थी और उस नेगेटिव एनर्जी से आप नहीं निकल पाए, या फिर इस लाइफ में भी आपके ऊपर कोई कर्स है, जनरेशनल कर्स है, या फिर आपके ऊपर कोई, हम कहते हैं काल सर्पदोष, इस तरीके की कोई चीज़ है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको भ्रमित करती हैं, ये आपको इल्यूजन्स में फंसाती हैं, आपको क्लैरिटी नहीं आने देती हैं। और इनर वर्क यूनिवर्स आपसे सिर्फ इसीलिए कराना चाहते हैं ताकि आपके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना सीख जाएं, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी में ना कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मतलब आप इंट्यूशन सुनेंगे तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, और जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज जागती हैं, आपके अंदर दिव्यता जागती है, तो ऑटोमेटिक आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। जो आप यूनिवर्स को जज करते हो ना, मेरे कमेंट सेक्शन में मत किया करो। कुछ कल कह रहे थे कि आप बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की तरह समझाते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो किस तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ आप अपने सुखों के प्रति आदी हो, जो आपको नहीं मिला तो आपको बुरा लग रहा है। आपको पता है ये जो एनर्जीज हैं, ये आपको इतना मैनिपुलेट कर सकती हैं। अगर आपकी अवेकनिंग नहीं होगी और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, अगर आप अलाइनमेंट नहीं सीखेंगे, आप ऐसे ही भ्रमित रहेंगे जैसे आपका पर्सन रहता है कि देखिए उसके फेस के ऊपर किस तरीके से पट्टी लगी हुई है और वो उल्टे सीधे डिसीजंस लेता है, उसको भी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिलती मैम क्लैरिटी नहीं मिलती है क्योंकि आप दोनों के ऊपर किस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज हावी होती हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको मैनिपुलेट कर रही होती हैं। और वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से दूर तब जाती हैं जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज, यानी कि आप अपनी दिव्यता को जगाते हैं, ठीक है, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना एक बार सीख जाते हैं, तो आपके साथ कोई भी प्ले नहीं कर सकता है। इस वजह से यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इनर वर्क करें, ट्रांसफॉर्मेशन से जाएं। लेकिन यहाँ पर लोगों को लगता है कि परमात्मा हमें ट्विन फ्लेम सोलमेट के नाम पर सन्यासी बनाना चाहते हैं। ये आपकी धारणा और सोच बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो आप कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चली है ना पास्ट में, जिस भी पार्टनर के साथ चली है वो इसी कारण से चली है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया वो भी इसी कारण से आया है, ठीक है। और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद किसी अच्छी लाइफ को लीड करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं उस पेन से जाना पड़ेगा जहाँ पर आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर सके, ताकि आने वाले समय में ये मानसिक पीड़ा आपको झेलनी ना पड़े जो आपने पास्ट में झेली है, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ से निकल जाएंगे तो एक अच्छी लाइफ को आप लीड करेंगे, अच्छे पार्टनर के साथ आप रहेंगे, ठीक है। फिर वो कोई भी पार्टनर हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से नहीं जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं फिर पूरी जिंदगी अगर आप इस तरीके से जीने के लिए तैयार हैं, तो आप फिर कह दीजिए कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इस तरीके की चीज़ें, मुझे यहाँ से भागना है, मेरे लिए तो बड़े पार्टनर बताओ और मैं चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको बार बार क्रॉस रोड पे खड़ा करेंगी, जिसके साथ भी आप रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे, ब्लेम करने से पहले आपको पता है कि आप क्या ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि क्या रियलिटी है, किस तरीके से काम हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर ये नजर आ रहा है जस्टिस की भी एनर्जी है, जजमेंट की भी एनर्जी। आपके पार्टनर को चीज़ें रियलाइज भी करवाई जा रही हैं कि आप कहाँ कहाँ गलत हो गए, और सिखाया भी जा रहा है कि इस तरीके से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और स्पेशली खुद से जोड़ा जा रहा है ताकि आपका पार्टनर इंट्यूशन फॉलो करना सीख जाए, ताकि उसकी आने वाली लाइफ में अभी तक वो जिस तरीके से उसने डिसीजंस लिए हैं आँख पर पट्टी लगाकर, आने वाले समय में वो कभी ऐसे डिसीजंस ना ले, मतलब ऐसे डिसीजंस ना ले और अपनी लाइफ को कभी भी खराब ना करे। क्योंकि यहाँ पर ये नजर आता है विद 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की इस पर्सन ने ना, उसको समझ ही में नहीं आता है कि वो ऐसा क्यों करता है। बाद में उसको जैसे कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अपनी कहावत है। तो उस तरीके की चीजें इस पर्सन की लाइफ में हो जाती है कि बाद में पछताने लगता है कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। कुल मिलाकर यूनिवर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एंजल्स एंड सिस्टर्स सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भर भर के रोशनी आए, पॉजिटिविटी आए। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर हीलिंग होगी, जब आपके अंदर से वो नेगेटिविटी हट जाएगी जो आपको बार बार भ्रमित करती है, मैनिपुलेट करती है। कभी कहती है एक्स, कभी कहती है नेक्स्ट, कभी कहती है कुछ नहीं होना, कभी कहती है सब कुछ हो जाएगा, कभी कहती है हाई हाई एनर्जी, कभी लो एनर्जी। क्यों हो रहा है आपके साथ, ठीक है। सो एक बार उस हीलिंग प्रोसेस को सरेंडर करके अपनी हीलिंग होने दीजिए और खुद पर भी इनर वर्क करिए बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकि आपकी लाइफ में सन मैनिफेस्ट हो सके। एक कहावत है, कहावत नहीं एक लाइन है, कहीं सुनी थी कि अगर जिंदगी में सबको सबसे अच्छा पाना है ना, तो सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। तो ये वो बुरा दौर है जहाँ पर आप अपनी गंदगी साफ कर रहे हो, आप अपने अंदर की गंदगी जो भी यूनिवर्स आपके अंदर साफ कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे ब्लेमिंग एनर्जी हो, चाहे वो आपके अंदर कोई भी इस तरह की एनर्जी हो, ठीक है, वो निकल रही है और आप अनकंडीशनल लव में जा सके, ताकि आप खुश रह सकें। आपका अल्टीमेट गोल यूनिवर्स का आपको खुश रखना है, ना कि आपको सन्यासी बनाना है, आपका कुछ बुरा करना, ठीक है। इस तरीके के लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं और ऐसे लिखते हैं जैसे
वो जानते हैं कि परमात्मा क्या कर रहे हैं। इतने समझदार होते तो क्या ही नहीं था, आपको ज़रूरत ही नहीं थी फिर किसी और की। ओके सो गाइज यार निकल कर आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।